एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेसन 2 इंट्रोडक्टरी का लेसन 2 का वर्ड मीनिंग बताने जा रहा हूँ। देखिए, एडिक्वेट। एडुकेट का मतलब हिंदी में होता है पर्याप्त। ये एडजेक्टिव वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव आ रहा है। इसके बाद प्रीपोजिशन टू लगेगा या फॉर लगेगा, समथिंग, फॉर समथिंग या टू समथिंग। एडिक्वेट। सेटिस्फैक्ट्री इन क्वांटिटी और क्वालिटी, इसका मीनिंग होगा सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक है। क्या चीज में संतोषजनक है? इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में या क्वालिटी में, गुणवत्ता में या परिमाण में, क्वांटिटी में, ये आपका सेटिस्फैक्ट्री होगा। या एक शब्द में आप कहें सफिशिएंट, सफिशिएंट है, पर्याप्त है। ये इसका एडिक्वेट का ये मीनिंग हो गया। इसका यूजेस देखिएगा। एडिक्वेट, एडुकेट कार पार्किंग फैसिलिटी, पर्याप्त कार पार्किंग फैसिलिटीज है, मतलब एडिक्वेट कार पार्किंग। अब देखिए, अब एक चीज और बताऊं, जैसे V1 प्लस ING हो तो आप क्या इसको कहेंगे? जिरंड, जिरंड इसको कहते हैं। यानी V4 के नेम से भी जाना जाता है। V1 में यदि आप ING लगा दीजिएगा तो जिरंड कहलाएगा। और ये याद रखिएगा कि नो के बाद जिरंड आता है, नो के बाद जिरंड आता है। नो प्लस पार्किंग, नो पार्किंग जैसे वर्ड रहेगा। नो रनिंग, है ना, नो के बाद जिरंड आता है, नो पार्किंग, नो रनिंग। नेक्स्ट दूसरा वर्ड है ब्लेंड। ब्लेंड वर्ब है। इसके बाद प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो विथ आएगा। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स करना, मिलाना। जो आप डिजायरेबल क्वालिटी चाहते हैं उसको पा सकते हैं आप मिक्स करके। टू मिक्स वन थिंग विथ अनदर, मतलब एक चीज को दूसरे चीज से मिलाने को ही कहते हैं ब्लेंड। जैसे ऑयल डज नॉट ब्लेंड विथ वाटर, जैसे तेल जो है पानी के साथ ब्लेंड नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, तो ऑयल डज नॉट ब्लेंड विथ वाटर। वाटर एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन यदि दुनिया का कोई भी नाउन यदि प्रीपोजिशन के पहले आ जाएगा तो आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, चाहे मटेरियल नाउन हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। जनरली ये तीन नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन यदि वाटर या मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन यदि प्रीपोजिशन के पहले रहेगा तो आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट वर्ड है क्लैमिटी। क्लैमिटी ये नाउन है और इसका मतलब हिंदी में होता है प्रलय, ठीक है। एन इवेंट, इवेंट मतलब घटना। एन इवेंट दैट, जो, दैट मीन्स यहाँ जो हुआ है। एन इवेंट दैट काउज ग्रेट हार्म, जो उत्पन्न करेगा बहुत बड़ा नुकसान या डैमेज, विनाश उत्पन्न करेगा, उसको कहते हैं क्लैमिटी। एन इवेंट दैट काउज ग्रेट हार्म और डैमेज। या एक शब्द में कहें डिजास्टर, क्लैमिटी का एक शब्द में मीनिंग हो जाएगा डिजास्टर। जैसे सेंटेंस है, द अर्थक्वेक वाज द वर्स्ट क्लैमिटी इन द कंट्रीज हिस्ट्री। तो अर्थक्वेक जो था बहुत ही बदतर प्रलय था, प्रलय इवेंट था, डिजास्टर था कंट्रीज का इतिहास में। नेक्स्ट वर्ड देखिए, फोर्थ वर्ड क्लैम्बर। वर्ब है ये, टू क्लाइंब विथ डिफिकल्टी और एफर्ट यूजिंग द हैंड्स एंड फीट। क्लाइंब करना है, चढ़ना है बड़ा मुश्किल से, डिफिकल्टी से, एफर्ट लगाकर, प्रयास कर कर, यूजिंग हैंड एंड फीट, हाथ और पैर दोनों लगा कर करना है, उसको कहते हैं क्लैम्बर। टू क्लाइंब विथ डिफिकल्टी और एफर्ट यूजिंग द हैंड्स एंड फीट, हैंड और फीट दोनों का इस्तेमाल कर कर करेंगे। द चिल्ड्रेन क्लैम्बर्ड ओवर द रॉक्स ना, चिल्ड्रेन जो है हाथ पैर दोनों लगा कर रॉक पे चढ़ा, है ना। द चिल्ड्रेन क्लैम्बर्ड ओवर द रॉक्स। देखिए, चिल्ड्रेन जो है ऑलरेडी प्लूरल है, चिल्ड्रेन में कभी भी एस नहीं लगाइएगा, ये ऑलरेडी प्लूरल है। कॉमन एरर में एस लगा कर दिया जाता है। इसका सिंगुलर है चाइल्ड, ठीक है। उसी तरह से देखिए फीट, फीट जो है फुट का प्लूरल है, लेकिन फुट और फीट में क्या डिफरेंसेस है सो मैं बताऊंगा आपको। देखिए, फुट और फीट दोनों में डिफरेंसेस है, ये सिंगुलर ये प्लूरल, ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं। लेकिन दूसरी बात क्या है कि यदि आपको डेप्थ या हाइट मेजर करनी हो, हाइट मेजर करनी हो या डेप्थ मेजर करनी हो तो फुट में मेजर किया जाता है। लेकिन यदि लेंथ मेजर करनी हो तो आपको फीट में मेजर किया जाता है।
ये लेंथ मेजर करने के लिए फीट का इस्तेमाल किया जाता है, और गहराई और ऊंचाई को मेजर करने के लिए फुट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कमरा जो होता है 10 बाई 12 फीट का होता है। जैसे किसी आदमी का लेंथ जो होता है, लंबाई जो होता है, फीट में होता है। और पहाड़ की ऊंचाई जो होगी फुट में होगा, किसी गड्ढे की गहराई जो होगी फुट में होगा। तो फुट और फीट का एप्लीकेशन इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट वर्ड है डिकेड। इसको दशक कहते हैं, ये नाउन है। ये इसको दशक, 10 साल का जो पीरियड होता है उसको डिकेड कहते हैं। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। नेक्स्ट है फिकल। फिकल एडजेक्टिव है, और जो तुरंत से तुरंत चेंज होने वाला चीजों को कहते हैं फिकल। जैसे ऑफन चेंजिंग, जो बार बार चेंज हो रहा है, ऑफन चेंजिंग। द फिकल वर्ल्ड ऑफ फैशन, है ना। तो देखिए फैशन का जो दुनिया होता है वो बड़ा परिवर्तनशील होता है, चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आते रहता है। चाहे वो हेयर स्टाइल के रूप में देखिए, या किसी भी चीजों का फैशन जो है परमानेंट कुछ नहीं रहता है फैशन की दुनिया में। द फिकल वर्ल्ड ऑफ फैशन। फिकल मीन्स ऑफन चेंजिंग। फिकल का दूसरा मीनिंग है नॉट फेथफुल, जो इंटायरली डिफरेंट मीनिंग है। ये नॉट फेथफुल या नॉट लॉयल कर सकते हैं, जो विश्वासी नहीं है, नॉट फेथफुल और लॉयल। फिकल फ्रेंड, कैसा फ्रेंड है भाई? तो ये फिकल फ्रेंड है, मतलब जिसपे विश्वास नहीं कर सकते हैं, उस तरह के फ्रेंड को कहिएगा फिकल फ्रेंड। नेक्स्ट गाउंट। नेक्स्ट वर्ड है गाउंट, ये एडजेक्टिव है गाउंट। मेड एक्सेप्शनली थिन बाई हंगर और सफरिंग, मतलब एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप वो क्या होगा, हंगर मतलब के वजह से वो जो थिन होगा, जो काफी पतला दुबला, भूख के वजह से जो पतला दुबला है, या कोई बीमारी की वजह से कोई पतला दुबला है, उसको कहेंगे गाउंट। मेड एक्सेप्शनली थिन बाई हंगर और सफरिंग, सफरिंग के द्वारा जो पतला दुबला हो गया है उसको गाउंट कहेंगे। द गाउंट फेस ऑफ स्टार्विंग मैन। तो स्टार्विंग मतलब भूखा हुआ आदमी का जो फेस है काफी गाउंट है, मतलब थीन हो गया है, धसा हुआ है उसका चेहरा। ठीक है, गाल वगैरह सब धस गया है। द गाउंट फेस ऑफ ए स्टार्विंग मैन। इसी गाउंट का दूसरा मीनिंग है विदाउट फीचर, बिना कुछ फीचर का, बिना कुछ लक्षण का, विदाउट ऑर्नामेंट, बिना किसी सजावट का, या आप कह सकते हैं बेयर, एक शब्द में बेयर भी इस गाउंट का मीनिंग कर सकते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग है, उसमें मतलब बाहर से लुक वाइज देखिएगा तो बहुत सुंदर नहीं दिख रहा है, उसमें प्लास्टर नहीं किया हुआ है, मान लीजिए रंग रोगन नहीं किया हुआ है, तो उस तरह की बिल्डिंग को कहिएगा गाउंट बिल्डिंग, क्योंकि उसमें ऑर्नामेंट कुछ नहीं चढ़ाया गया, कोई उसका कोई फीचर नहीं है। तो इस तरह से गाउंट बिल्डिंग। तो इस प्रकार से आपने देखा गाउंट का दो मीनिंग, फिकल का भी दो मीनिंग। तो क्लैम्बर एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। क्लैम्बर, टू क्लाइंब विथ डिफिकल्टी और एफर्ट यूजिंग द हैंड्स एंड फीट। द चिल्ड्रन क्लैम्बर्ड ओवर द रॉक्स। नेक्स्ट वर्ड है डिकेड, नाउन है, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। नेक्स्ट वर्ड है फिकल, एडजेक्टिव है, often changing, the fickle world of fashion। नेक्स्ट मीनिंग है इसका नॉट फेथफुल और लॉयल, ए फिकल फ्रेंड। और नेक्स्ट वर्ड है गाउंट, एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होगा मेड एक्सेप्शनली थीन बाय हंगर और सफरिंग, द गाउंट फेस ऑफ स्टार्विंग मैन। और दूसरा मीनिंग है गाउंट का विदाउट फीचर और ऑर्नामेंट, बेयर, गाउंट बिल्डिंग, इसका यूज मैंने दिया। और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।